अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अज़्ज़ारियात मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो बिखेरती हैं उड़ा कर, फिर उनकी जो उठाने वाली हैं पानी से लदे हुए बादल, फिर उनकी जो चलने वाली हैं सबके रफ्तारी से, फिर उनकी जो तकसीम करने वाली हैं एक बड़े काम बारिश को। हक़ ये है कि जिस चीज़ से तुम्हें डराया जा रहा है वो सच्ची है और बिलाशुबा अमाल का बदला ज़रूर मिलकर रहने वाला है। और कसम है आसमान के जिसमें रास्ते हैं, यकीनन तुम पड़े हुए हो ऐसी बातों में जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रौगर्दानी करता है उससे वो शख्स जो हक़ से फिरा हुआ हो, मारे गए कयास व गुमान से हुक्म लगाने वाला, और वो जो जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं। पूछते हैं आखिर कब आएगा रोज़े जज़ा। ये वो दिन होगा जब ये आग पर तपाई जाएंगे और कहा जाएगा चखो मज़ा अपने फितने का। ये है वो जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग उस रोज़ होंगे बागों में और चश्मों में ले रहे होंगे जो अता फरमाया होगा उन्हें उनके रब ने। बिलाशुबा ये लोग थे उससे पहले बहुत अच्छा और मेयारी काम करने वाले थे। ये लोग ऐसे के कम ही रातों को सोया करते थे और रातों को पिछले पैरों में इस्तग़फ़ार किया करते थे, और था उनके मालों में हक़ मांगने वालों और हाजतमंदों का। और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं यकीन लाने वालों के लिए। और तुम्हारे अपने वजूद में भी क्या फिर तुमको सोचता नहीं? और आसमान में है तुम्हारा रिज़्क़ और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। सो कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, बिलाशुबा ये बात एक हकीकत है। ऐसी ही जैसा कि तुम्हारा बातें करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहुँची तुम्हें हकायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की जो बहुत मुअज़्ज़िज़ थे? जब वो आए इब्राहीम के पास और उन्होंने कहा सलाम हो, तो उन्होंने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। ये लोग अजनबी मालूम होते हैं। फिर वो चुपके से चले गए और अपने घर वालों के पास और लाए एक भुना हुआ बछड़ा मोटा ताज़ा और उसे पेश किया उनके आगे। कहा आप खाते क्यों नहीं? और जब उन्होंने न खाया तो महसूस किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में उनसे डर। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और खुशखबरी दी उन्हें एक ज़ी इल्म लड़के की। ये सुनकर आगे बढ़ी उनकी बीवी चीखती बड़बड़ाती हुई और पीट लिया उसने अपना माथा और कहा बूढ़ी और बांझ बच्चा जनेगी। मेहमानों ने कहा ऐसा ही होगा फरमाया है तेरे रब ने, बिलाशुबा वही है बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अच्छा तो क्या मुहिम दरपेश है तुम्हें अल्लाह के फरिश्तों? उन्होंने कहा हमें भेजा गया है एक मुजरिम कौम की तरफ ताकि बरसाएं हम उन पर पत्थर पक्की हुई मिट्टी के जो निशान ज़दा हो तेरे रब की तरफ से हद से गुजर जाने वालों के लिए। सो निकाल लिया हमने उनको जो थे उनमें अहले ईमान, लेकिन ना पाया हमने वहाँ सिवाय एक घर के कोई मुसलमान घराना, और बाकी रहने दी वहाँ एक निशानी उन लोगों के लिए जो डरते हैं दर्दनाक अजाब से। और तुम्हारे लिए इबरत है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, जब भेजा था हमने उसे फ़िरौन की तरफ एक वाज़िया सनद के साथ, तो वो अकड़ गया अपने बलबोते पर और कहने लगा कि ये तो जादूगर है या कोई दीवाना। सो पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को और फेंक दिया हमने उन सब को समंदर में, इस तरह के वो मलामत ज़दा होकर रह गया। और तुम्हारे लिए है इबरत कौम आद के वाक़े में, जब भेजी हमने उन पर तबाह बर्बाद कर देने वाली हवा। नहीं छोड़ती थी वो कोई चीज़ जिस पर से वो गुजर जाती थी, मगर डालती थी वो उसे रेजा रेजा। और तुम्हारे लिए इबरत है कौम समूद के वाक़े में, जब कहा गया था उनसे कि मज़े लूट लो एक ख़ास वक्त तक, मगर वो सरकश हो गए और ना माना अपने रब का हुक्म। तो आ लिया उनको एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनके देखते देखते। बस ना तो सकत थी उनमें उठने की और ना थे वो अपना बचाव करने के काबिल। और तुम्हारे लिए इबरत है कौम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में, जो उनसे पहले गुजर चुकी है। यकीनन थे ही ये लोग नाफरमान और बदकार। और आसमान को बनाया हमने अपनी कुदरत से, अब बिलाशुबा हम उससे भी ज़्यादा वसअत रखते हैं। और ज़मीन को बिछाया हमने, और क्या ही अच्छे हमवार करने वाले हम। और हर चीज़ के बनाए हैं हमने जोड़े ताकि तुम सबक लो। बस डरो अल्लाह की तरफ, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर मुतनब्बा करने वाला। और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद किसी दूसरे को, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर ख़बरदार करने वाला। इस तरह नहीं आया उन लोगों के पास भी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं कोई रसूल, मगर कहा उन्होंने कि जादूगर है या दीवाना है। क्या उन लोगों ने आपस में कोई समझौता कर लिया था इस बात पर? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। सो मोड़ लो तुम अपना रुख उनसे कि नहीं है तुम पर कुछ मलामत, और नसीहत करते रहो, इसलिए कि नसीहत फ़ायदा पहुँचाती है अहले ईमान को। और नहीं पैदा किया है मैंने जिन और इंस को मगर महज इस गर्ज से कि मेरी इबादत करें। नहीं चाहता हूँ मैं इससे कोई रिज़्क, और नहीं चाहता हूँ मैं कि ये मुझे खिलाएं। यकीन अल्लाह तो खुद ही राज़िक़ है और ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक है।
اور بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا عذاب ان کے ساتھیوں کو مل چکا ہے، سو انہیں مجھ سے جلدی نہ مچانی چاہیے، اس لیے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اس دن کے عذاب سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ اے ہمارے مالک، رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا الہی، یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین، قبول فرما۔ یا رب العالمین، تلاوت ترجمہ کے دوران کوئی اگر جانے انجانے میں غلطی ہوئی، یا الہی رحم فرما، معاف فرما۔ یا اللہ، اے میرے مالک، اے مالک کائنات، اے جہانوں کے مالک، اے ہر چیز کے مالک، دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں۔ اے اللہ، رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے قرآن کو ان کے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ، مجھے، میرے شوہر کو، میرے والدین کو، میرے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں، جو نہیں ہیں یاد، ان سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دنیا میں لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کر کے بھی پچھتاتے نہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھٹکے ہوئے راستوں سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں روشنی کے راستے پر رکھ۔ یا الہی، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ، میری والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بنا حساب کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جائیں گے۔ یا اللہ، میری والدہ محترمہ کو، میری نانی اماں کو، میرے اساتذہ کرام جو اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے رشتہ دار جو مجھے یاد نہیں ہے، ان سب کی قبروں کو روشن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔